नमस्ते सभी को, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं आर्कियोलॉजी क्वार्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया कि आप मेरे YouTube चैनल आर्कियोलॉजी को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। सभी वीडियोस पे आप सभी लोगों के अच्छे कमेंट्स आते हैं जिससे मुझे मोटिवेशंस मिलती है। आप अपना कमेंट्स और अपने फीडबैक्स ऐसे ही शेयर करते रहिए ताकि मुझे मोटिवेशंस मिलती रहे और मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही कुछ ना कुछ स्टोरीज़ आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ। तो दोस्तों, मैं आज एक स्टोरी लेके आया हूँ। ये स्टोरी उन लोगों के लिए है, खासकर जो लोग पास्ट के में ज़्यादा विश्वास रखते हैं और पास्ट को ही अपना पार्ट ऑफ लाइफ बना लिया है कि सुबह शाम वो पास्ट की बातों में ही बिजी रहते हैं। जिनको अपनी फ्यूचर और जिनको अपनी प्रेजेंट की तो बिल्कुल भी चिंता ही नहीं है, सिर्फ वो पास्ट का ही रोना रोते रहते हैं। तो होता क्या है कि एक चिड़िया सभी लोगों को पता ही होगा, एक चिड़िया होती है जो मतलब बहुत ही चुलबुली चिड़िया होती है, जिसको खुले आकाश में उड़ना बहुत पसंद होता है। कभी उस पेड़ की डाली पे तो कभी दूसरी पेड़ की डाली पे उड़ के बैठती है, चहचहाती है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुबह उठती है, लोगों को अपनी चहचहाट के साथ उठाती है और उसके बाद वो अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो जाती है। लेकिन उस चिड़िया की ना एक खासियत होती है। चिड़िया की वो खासियत ये है कि उस चिड़िया के साथ सुबह से लेकर शाम तक उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है ना, तो वो उसको नोट करती है। चिड़िया के पास एक पोटली है और उस पोटली के अंदर में चिड़िया के साथ सुबह से लेकर शाम तक जो भी अच्छी चीज़ें हुई होती है तो वो उसके अंदर में अच्छे पत्थर, और जो भी बुरी चीज़ें होती है तो कुछ बुरे पत्थर उसके अंदर में रखती है। और जब रात को चिड़िया अपने आलने में बैठती है तो वो सुबह से लेकर रात तक उसके साथ जो कुछ भी हुआ, उसके साथ कुछ अच्छा हुआ तो वो अच्छे पत्थर को देखती और खुश हो जाती, और उसके साथ कुछ बुरा हुआ तो बुरे पत्थर को देखती और दुखी हो जाती। ऐसे ही दिन प्रतिदिन का उसका काम हो गया था, वो डेली ऐसे ही काम करती। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और वो पोटली का भार भी बढ़ता चला गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में वो पत्थर रखती चली गई। पोटली का भार बढ़ता गया, उसे पता ही नहीं चला कि उसकी पोटली एक दिन इतनी भारी हो गई कि उसको उड़ने में भी दिक्कत आने लग गई। एक दिन पोटली का भार इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो अपने लिए खुद के लिए दाना तक नहीं चुग पाती थी, भूखी रह जाती थी और कुछ खा भी नहीं पाती थी। एक दिन वो चिड़िया उसी पोटली के भार के तले ही दब के ख़त्म हो जाती है और उसकी मतलब वो मर जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर में भी ऐसे ही करते हैं कि वो पास्ट को लेके हम इतना ज़्यादा विचलित हो जाते हैं, सुबह शाम पास्ट की बातों में ही बिजी रहते हैं, आगे प्रेजेंट की तो चिंता करते ही नहीं है, प्रेजेंट में तो हम खुश रहते ही नहीं है। जब भी देखो वो पास्ट की बातें, कोई बीत गया, जो वक्त बीतना था वो बीत गया। बीते हुए वक्त को ना तो आप लेके आ सकते हैं ना तो मैं लेके आ सकता हूँ। जो वक्त बीत गया उस बीते हुए वक्त को याद करने से कोई फायदा नहीं है, या उसके पीछे आप अपने आंसू बहा लेंगे या उसको बार बार याद करेंगे, वक्त को कोसेंगे, तो उससे आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। सो मेरा आप लोगों के साथ यही है कि जो भी हो चुका है आप उसको याद मत कीजिए, पास्ट की बातों से निकलिए, आप अपनी प्रेजेंट की चिंता कीजिए और अपने भविष्य को कैसे अच्छा बना सकते हैं उसके बारे में सोचिए। वीडियो अच्छे लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए। वैसे वीडियो जिन लोगों के लिए, समझदार लोगों के लिए तो वैसे बहुत बड़ी बात है, और जिन्होंने नहीं समझना है होगा तो उनके लिए तो मैं ऐसे 100 वीडियोस भी डाल दूंगा, तो उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो समझदार लोग हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड होगा और वो अपने पास्ट को भूल के अब प्रेजेंट और अपने फ्यूचर के बारे में ज़रूर सोचेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच।